Hello everyone, I am Pooja Jatav. I am assistant professor working as TIT College of Pharmacy, and today topic is pharmacopoeia. So what is pharmacopoeia? A pharmacopoeia is an official legally binding and reference book published by a national or regional authorities that provide a comprehensive collection of standard and quality specification for medicinal drug and pharmaceutical substance used within the jurisdiction. What is pharmacopoeia? Pharmacopoeia एक ऑफिशियल बुक है जो जिसमें हमारी पूरा डोज फॉर्म का पूरा कंटेंट होता है, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर मेडिसिनल ड्रग सारा उसमें कंटेंट होता है। इसके बाद हमारा है की पर्पस एंड फंक्शंस। की पर्पस एंड फंक्शंस, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ फार्माकोपिया इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय इंजरीज द क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन अवेलेबल ऑन द मार्केट। द प्रोविजनल विथिन अ फार्माकोपिया आर लीगली enforceable, meaning that all drug manufactured important or import meaning that all drugs manufactured imported or distribute within the relevant country or region must comply with the standard or be considered adulterate or misbranded। इसके बाद है हमारा कंटेंट ऑफ द फार्माकोपिया। तो कंटेंट ऑफ फार्माकोपिया इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इंडिविजुअल सेक्शन कॉल्ड मोनोग्राफ्स एंड जनरल चैप्टर द प्रोवाइड डिटेल साइंस बेस्ड गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट इंक्लूड। तो मोनोग्राफ में जो रिक्वायरमेंट जो मोनोग्राफ में इंक्लूड होता है वो होता है हमारा आइडेंटिटी मीन्स टेस्ट टू कंफर्म द सब्सटेंस इज व्हाट इट क्लेम टू बी। इसके बाद है हमारा प्योरिटी टेस्ट ऑफ लिमिट द अमाउंट ऑफ अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज एंड कंटामिनेट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर द रिक्वायर्ड concentration of the active ingredients। formulation and preparation direction for compounding dose form and method of analysis। storage and labeling specific condition for preserving the drugs activities and legal labeling and requirements। तो जो कंटेंट ऑफ फार्माकोपिया है इसमें हमारे सारे कंटेंट होते हैं, जो भी हम डोज फॉर्म बनाते हैं मार्केट में जो अवेलेबल डोज फॉर्म है हमारे सारे डोज फॉर्म का पूरा कंटेंट हमारे फार्माकोपिया में होता है। जैसे आइडेंटिटी उसका प्यूरिटी पूरे लिमिट टेस्ट हम चेक करते हैं जिसमें उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ या अनडिज़ायरेबल कंटामिनेट ना हो, उसकी प्यूरिटी चेक होती है। इसके बाद हमारा है स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी, तो जो हमारा डोज फॉर्म है उसकी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी चेक होती है, उस सारा हमारा कंटेंट उसमें अवेलेबल होता है। फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन भी उसमें होता है हमारा। स्ट्रेंथ एंड लेबलिंग स्टोरेज एंड लेबलिंग भी हमारा पूरा कैसे हमको उसकी लेबल करना है, लेबल पे क्या क्या डायरेक्शन उसमें लिखा होता है, मेथड ऑफ एनालिसिस, ये पूरा फॉर्मुलेशन हमारा जो हमारा फार्माकोपिया है उसके अंदर अवेलेबल होता है। फार्माकोपिया के अंदर हमारा एक मोनोग्राफ्स होता है। मोनोग्राफ्स इट मीन्स पर जितने भी हमारे पर्टिकुलर डोज फॉर्म हैं सारे ड्रग जो एपीआई हमारा ड्रग होता है उस ड्रग का हर एपीआई ड्रग का अलग अलग मोनोग्राफ्स अवेलेबल होता है। कई सारे मोनोग्राफ्स हमारे फार्माकोपिया में अवेलेबल होते हैं। तो मोनोग्राफ्स में पर्टिकुलर एक मोनोग्राफ्स में सारा ये जो हमारे कंटेंट हैं ये इसमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हमारा मेजर इंटरनेशनल फार्माकोपिया।
तो मेजर इंटरनेशनल फार्माकोपिया, तो फर्स्ट वन है हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। नेक्स्ट है हमारा यूरोपियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया, इट मीन्स बीपी, इंडियन फार्माकोपिया, आईपी, जापानीज फार्माकोपिया। तो फर्स्ट है हमारा इंडियन फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया हमारे होते हैं वो कंट्री वाइज अलग अलग होते हैं, और हर फार्माकोपिया में जो हमारी ड्रग्स होता है सारा इंक्लूड उसमें इसी तरीके से होता है। जैसे मोनोग्राफ्स है, हर फार्माकोपिया में हमारे मोनोग्राफ्स अवेलेबल होते हैं। सारे मोनोग्राफ्स में हमारा जो ड्रग है उसमें सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। कैसे हमें उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, कैसे उसकी प्योरिटी चेक करते हैं, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, ये सारा कंटेंट हमारे मोनोग्राफ में अवेलेबल होता है। इसके बाद है हमारा इंडियन फार्माकोपिया, इट मीन्स आईपी। द इंडियन फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ऑल ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया। It is published by the Indian Pharmacopoeia Commission, IPS, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इट मीन इसका शॉर्ट है हमारा IPC, एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। की फीचर्स एंड लीगल स्टेट, इंडियन फार्माकोपिया के जो हमारे फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। लीगल अथॉरिटीज़ होता है एज पर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन IP आर authority and legally enforceable in India. All pharmaceutical manufacturers must adhere to this standard to ensure the identity, purity and strength of the products. The purpose है the IP serve as a critical tool for quality control of medicine, helping to prevent adulteration and ensure the products available to the public meet specific uniform benchmarks. कंटेंट होता है द बुक कंटेंट डिटेल्स मोनोग्राफ्स, जो जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि जो कंटेंट होता है हमारा वो हर ड्रग का कंटेंट एक मोनोग्राफ पर्टिकुलर उसका एक मोनोग्राफ होता है। एक मोनोग्राफ में जो भी हमारा ड्रग होता है उस ड्रग का सारा कंटेंट उसमें अवेलेबल होता है। जैसे विच प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग प्रोड्यूस for individual drug substance, dosage form, excipients and some traditional herbs and herbs products. तो दैट इज़ आप देख पा रहे हो ये है इंडियन फार्माकोपिया की ये पब्लिश्ड बुक है, स्टैंडर्ड्स बुक है हमारी। इसके बाद है हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया। इट मीन्स बीपी, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बीपी। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ अ नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड अ क्रिटिकल लीगली बाइंडिंग रेफरेंस वर्क दैट एस्टैब्लिश quality standard for UK medicinal substance and product. Its standard help reflects public health by ensures the quality, safety and efficacy of medicine available on the UK market. जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है ये हमारे UK में यूनाइटेड स्टेट में ये पूरा हमारा मार्केट है, उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया हमारी चलती है। इसके बाद है हमारा की इन्फॉर्मेशन। ब्रिटिश फार्माकोपिया की इन्फॉर्मेशन है पब्लिशर एंड अथॉरिटीज़। द बीपी इज़ पब्लिश्ड annually by the ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन। जैसे इंडिया फार्माकोपिया में हमने पढ़ा था कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन BPC।
an independent expert body operating under the aspect of the UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency MHRA. लीगल स्टेट का डेफिनेशन है, इसके अंदर क्या आता है। लीगल स्टेट में compliance with the standards set about in the BP and the European Pharmacopoeia PG1 is a legal requirements for pharmaceutical manufacturers and distributing in the UK under the Human Medicine Regulations 2012. Medicines must meet the specification thoroughly their shelf life. नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, तो इसका है फर्स्ट पब्लिश्ड इज 1864. द BP हैज़ अ वाइड इंटरनेशनल रीच एंड इज़ यूज्ड इन over 100 countries like Australia and Canada have adopted the BP as their national standard, while others recognize it is an acceptable reference. Publication cycles the BP is updated and published annually, with each new edition becoming legally effective on generally first of the following years. कंटेंट द स्कोप, जो स्कोप है हमारा कंटेंट द स्कोप, फर्स्ट हमारा मोनोग्राफ्स कंटेंट है। डिटेल्स स्पेसिफिकेशन 4000 of individual substance including active pharmaceutical ingredients API, excipients, active pharmaceutical ingredients API, and excipients inactive ingredients, and formulation preparation, example tablet, capsule, injection. The BP includes all the monographs and text of the European Pharmacopoeia. Marketing, it is a single comprises source for compliance in the UK and Europe. तो ये था हमारा पूरा इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो आज जो टॉपिक हमारा है फार्माकोपिया, तो ये इसकी डेफिनेशन एंड इसकी फीचर्स ये सारे हमने आज पढ़े हैं। तो आज की क्लास यहीं बाइंड होती है। तो थैंक यू।